नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिवाली के दिन सभी नेता, सभी मंत्री अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे और इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बाढ़ बाढ़ पीड़ितों के बीच अपना समय बिता रहे थे। जी हां, जन सुराज के नेता बोले कि दिवाली के दिन भी ये अपने घर नहीं लौट सके। सरकार जनता को भूल गई है। अब क्या है ये पूरा मामला और प्रशांत किशोर बाढ़ पीड़ितों के साथ आखिर दिवाली क्यों मना रहे थे, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, दिवाली के दिन भी प्रशांत किशोर बाढ़ पीड़ितों के साथ थे। बिल्कुल, दिवाली के दिन भी वो पूरे बिहार में घूम रहे थे, औरंगाबाद गए थे, फिर आरा चले गए और आरा में भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव, जहां पर बाढ़ तबाही मची थी और सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो गए थे। विस्थापितों के साथ उन्होंने वहां जाकर समय बिताया। दोपहर से लेकर देर शाम तक गांव के पास बने बांध पर लोगों के साथ वो डटे रहे। उनका हाल चाल जाना, उनके साथ दिवाली भी मनाई। तो सब नेता और प्रत्याशी तो दिवाली की रात अपने परिवार के साथ थे, लेकिन प्रशांत किशोर बाढ़ पीड़ितों के साथ थे। तो कुछ अलग अंदाज उनका है, इसी वजह से चर्चा में भी रहते हैं। सर, तो वहां क्यों पीड़ितों के पास वे क्यों पहुंचे दिवाली के दिन? इसलिए कि जवनिया गांव के करीब 700 परिवार आज भी बांध के किनारे तिरपालों के नीचे रह रहे हैं, जबकि सरकार ने अब तक इनके पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ किसी दिखावे या सहायता सामग्री वितरण करने वो नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं कि ताकि यह सच्चाई सामने रखी जा सके कि जिनके ऊपर शासन की जिम्मेवारी है वे आज अपनी ही जनता को भूल चुके हैं। तो सरकार पर निशाना साधने के लिए, सरकार की लापरवाही उजागर करने के लिए प्रशांत किशोर गए थे बाढ़ पीड़ितों के बीच। तो मतलब उन्होंने निशाना साधते हुए और किन किन मुद्दों पे बात की? नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों में सीमित हैं। आज ये लोग दिवाली के दिन भी अपने घर नहीं लौट सके हैं। सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई हैं। अगर आज जवानिया के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो कल किसी और की भी नहीं होगी। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जब आप वोट देने जाएं तो इन 700 परिवारों को जरूर याद रखें। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में जनता अगर ठान ले तो हर व्यवस्था बदली जा सकती है। जैसे पेंशन और मानदेय बढ़ाने का काम हुआ, वैसे ही नई सरकार आने पर जवनिया जैसे गांवों को फिर से बसाने के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। जन स्वराज का मकसद यही है कि जनता के हितों को केंद्र में रखकर नई व्यवस्था खड़ी की जाए। तो प्रशांत किशोर ने नाले पर दहला मारा है। सर, तो अगर बात करें तो अभी तक लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। बांधों पर कितना संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अब इसे लोग भी देख रहे हैं और प्रशांत किशोर ने इसे अब सरकार की नाकामी बताते हुए बाहर की है। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, अब तो कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ उनका हाल जानने नहीं आया है, लोगों का कहना है। और ऐसे में पीके का जाना वहाँ उनके हिम्मत बढ़ाने वाला कदम है। और आरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता भी पहुंचे थे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर कहा कि बिहार सरकार के नाकामी के कारण आज पूरा गांव गंगा में विलीन हो गया है, लेकिन जन सुराज हमेशा बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती आई है और आगे भी करेगी। तो 14 नवंबर को सरकार बनने के बाद सभी बाढ़ पीड़ितों को उनका आशियाना मिलेगा। हर बेटी स्कूल जाएगी, हर चेहरा एक बार फिर से खिल उठेगा। पीके ने सभी बिहारियों से अपील की है कि दिवाली की खुशियों के बीच उन लोगों को भी याद करें जो अब भी अपने घरों से दूर हैं, बांधों पर संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो पीके ने बहुत बड़ा काम किया है। दिवाली की रात अपने परिवार के साथ नहीं बिताकर बाढ़ पीड़ितों के साथ बिताया है और इसको लेकर सोशल मीडिया में वो वायरल भी है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर ने ये जो बाढ़ पीड़ितों को लेकर वादा किया है और ये जो उन्होंने सरकार की नाकामी के रूप में इसे उभारा है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।